नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों? अच्छे से होंगे। पढ़ाई बच्चों ठीक से आपकी चल रही होगी। बच्चों, जो आपका चैप्टर रेखा है और कोण है, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण, कोणों के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्त कोण और पूर्ण कोण के विषय में जानकारी दी थी। और आशा है कि आपने सभी इन चीजों पर ध्यान दिया होगा और इन्हें लर्न भी किया होगा। इसके बाद कुछ आपकी चीजें आती हैं, जैसे एक बिंदु पर कोण। एक अगर कोई बिंदु है आपका, तो एक बिंदु पर कोण कितना बनता है? ठीक है, एक बिंदु पर कोण, जितने भी कोण बच्चों एक बिंदु पर बनेंगे, ये इस तरीके से। तो इन सब की जो वैल्यू होगी, इन कोणों का जो योग होगा, वो बच्चों 360 डिग्री ही आपका रहने वाला है। ऋजु रेखा के एक ओर बने कोण, अगर कोई ऋजु रेखा है आपकी और इसकी एक तरफ कोण बनते हैं, ठीक है, तो चाहे वे दो कोण, कितने भी कोण आपके बन रहे हो, ये भी बन रहा हो एक, चाहे ये भी आप कह दो कि बन रहा है, तो इनकी जो टोटल वैल्यू है वो बच्चों 180 डिग्री रहेगी। कितनी रहेगी? 180 डिग्री। तो आपका ये 180 डिग्री और ये बच्चों 360। सरल कोण कौन से होते हैं? जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु बच्चों होता है, जिनका जो वर्टेक्स है वो क्या होता है? कॉमन होता है, इस तरीके से। ये आपका उभयनिष्ठ, ठीक है, बिंदु। इसे आप ए कह दें, इसे बी, सी, ये आपका डी। तो इसमें ए बी डी और डी बी सी दो एंगल हैं। वैसे इसमें एक तो आपका ए बी सी हुआ, ए बी सी, ए बी डी, डी बी सी। तो उभयनिष्ठ बिंदु आपका बच्चों क्या है? बी है। तो जहां पर उभयनिष्ठ बिंदु होता है दो कोणों का, तो ये क्या कहते हैं? संलग्न कोण इनको बोलते हैं। पूरक कोण, जिन कोणों का योग बच्चों 90 डिग्री होता है, उन्हें पूरक कोण कहा जाता है। तो योग 90 डिग्री होता है इनका। संपूरक कोण, इनका योग बच्चों 180 डिग्री होता है। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, ये और ये। और ये बच्चों आपस में इक्वल भी होते हैं। अगर मैं यहां आपको इन कोणों को दे दूं 1 और 2, 3, 4, तो हेयर एंगल जो 1 है आपका इक्वल होगा एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4। शीर्षाभिमुख कोण बच्चों कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो ये चीजें भी बच्चों आपको सीखने वाली हैं इस चैप्टर में, क्योंकि जब तक ये बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण, कोणों के प्रकार जो भी आपके हैं, न्यून कोण है, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्त, पूर्ण कोण, एक बिंदु पर कोण, ऋजु रेखा के एक ओर बने कोण की वैल्यू कितनी होती है, संलग्न कोण कौन से होते हैं, पूरक कोण, संपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, जब तक इनकी आपको जानकारी नहीं होगी तब तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बच्चों आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि सभी बच्चे इन टर्म्स को बच्चों लर्न रखेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन मैं बच्चों अब लेने वाला हूं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है आपका कि दो कोण 4 और 5 के अनुपात में हैं। कोण ज्ञात कीजिए यदि एक दूसरे के पूरक हैं और संपूरक हैं। तो इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसका जो सॉल्यूशन है मैं यहां पे दे रहा हूं बच्चों। माना एक कोण 4x डिग्री व दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 5x डिग्री। तो
फर्स्ट कंडीशन वे पूरक हैं। कौन क्या है? पूरक। कौन पूरक है? तो आपका 4x प्लस 5x इक्वल बच्चों 90 हो जाएगा, क्योंकि पूरक कोणों का योग जो है 90 डिग्री होता है। और ये 9x आया 90 और x इक्वल बच्चों 90/9 इक्वल टू 10। देयरफॉर एक कोण आपका बच्चों 4 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, 4x है हमारा 40 डिग्री, और दूसरा कोण 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 डिग्री। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, कोण आपके समपूरक हैं। इसमें क्या करेंगे? 4x प्लस 5x इक्वल टू बच्चों 180 लिखना है। 9x आएगा 180 और x इक्वल 180/9 बच्चों आएगा, और 9 2 या 18, ये आपका 20 आपका आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे आप? तो एक कोण कितना आएगा? 4 इंटू 20 बच्चों 80 डिग्री, और दूसरा कोण आपका 5 इंटू 20 इक्वल टू आपका 100 डिग्री। तो इस तरीके से इसको बच्चों आपको सॉल्व करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें आपके ध्यान में आई होंगी। ठीक है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही आ गया कि दो कोण 4 और 5 के अनुपात में है, तो वह कोण ज्ञात कर रहे हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं, समपूरक हैं। अगर आपको पूरक और समपूरक के बारे में पता नहीं होगा तो ये क्वेश्चन भी आप सोल्व नहीं कर सकते। तो सभी आपको इन चीजों को बच्चों ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।